यह कहानी एक धोखेबाज लड़की की कहानी है जो पैसों के लिए मुझे छोड़कर चली गई। आज के जमाने में लोगों की कोई अहमियत नहीं है, सब लोग पैसों को अहमियत देते हैं। पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। यह कहानी बहुत की दोहक भरी है। आप इसे पढ़कर यह सोच सकते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा है वो हर किसी का प्यार पा सकता है। धोखेबाज लड़की। यह कहानी 2016 की है, जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके की रिश्तेदार के प्रोग्राम में गया था। तब उसे उस प्रोग्राम के प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। उसके साथ प्रज्ञा नाम की एक लड़की भी उसके साथ आई हुई थी। पता नहीं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं चला और उससे उस लड़की को पटा लिया। मुझे तो उसने यह तब बताई जब उन दोनों उस प्रोग्राम एक दूसरे के नंबर की ले लिए थे। धोखेबाज लड़की। मैं उसके कहने पर उन दोनों को बातें करते देखकर वहां से अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वहां आकर मैं अपना फोन चलाने लगा। तभी मेरे दोस्त ने मेरी पास कॉल किया और मुझे ऊपर बुलाया। उसके कॉल करते ही मैं ऊपर चला गया। तब वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। हम सब ने कुछ देर तक बातें करी और फिर मेरा दोस्त प्रीति को लेकर वहां से चला गया। धोखेबाज लड़की। उसके जाने के बाद मैं प्रज्ञा नाम की लड़की के पास बैठा हुआ था। हालांकि मैं उसके पास बैठा, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तब को अपनी जगह से खड़ी होकर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे दोस्त के बारे में पूछने लगी। क्या करता है, कहाँ से है, यह पहले भी किसी से प्यार करता था क्या, ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगी। धोखेबाज लड़की। तब मैंने उस लड़की को बिल्कुल पागल समझा। भला कोई कमीना दोस्त ही होगा जो अपने दोस्त का राज किसी दूसरे के सामने खोलेगा। मैंने उस समय उस लड़की के सामने अपने दोस्त की तारीफों के पुल बांध दिए। तभी वो मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछने लगी कि मैंने किसी से प्यार किया है क्या है। उसके कहने पर मैंने भी शरीफ बनकर उसे मना कर दिया। धोखेबाज लड़की। कुछ समय बाद मेरा दोस्त प्रीति लेकर हमारे पास आ गई। फिर हम सब एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने और मेरा दोस्त उस प्रोग्राम में खाना खाकर अपने घर आ गए। घर आकर मैंने अपने दोस्त को प्रज्ञा ने जो बात पूछी थी वो सारी बातें उसको बताई। उसके बाद उसने प्रीति के साथ बिताए वक्त को मेरे साथ शेयर किया। धोखेबाज लड़की। उसने कहा वो और प्रीति पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उसके कहा कि उसने बहुत कोशिश करी थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद वो दोनों एक साथ इस प्रोग्राम में मिले। तब जाकर उन दोनों की बात हुई। वो मुझे प्रीति के बारे में ही बता रहा था। इतने में ही प्रीति का कॉल आ गया और कॉल आते ही वो मेरे पास से दूर चला गया। धोखेबाज लड़की। धोखेबाज लड़की। मैं उसके जाने के बाद अपने कमरे में चला गया और तभी मेरा दोस्त हरी मेरे कमरे में आया तो मुझसे पूछने लगा कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ क्या। तब मैंने उसे मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद उसने कहा कि प्रीति उससे बोल रही थी कि प्रज्ञा मुझे पसंद करती है, यदि मैं भी उसकी पसंद करता तो बता दूं। धोखेबाज लड़की। उसके कहने पर मैंने तो मना कर दी थी, लेकिन किसको पता था कि वो लड़की मेरे गले ही पड़ जाएगी। उसने पता नहीं रात को हरी को क्या कह दिया कि हरी मुझे सुबह उससे मिलाने के लिए ले गया। मैं चारों फिर एक होटल में मिले। तब प्रीति ने मुझसे प्रज्ञा से प्यार करने की बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने उससे कहने पर मैंने प्रज्ञा को बुलाया और उससे कह दिया कि वो मुझे बहुत पसंद है। धोखेबाज लड़की। मेरे हाँ कहने पर प्रज्ञा बहुत खुश हुई।
हम सब ने कुछ तक एक दूसरे से बात की और फिर वहाँ से कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए। हम चारों एक साथ शाम तक घूमते रहे। फिर देर रात को हम दोनों उन दोनों को छोड़कर फिर से अपने घर आ गए। आकर हम दोनों ने एक उन लड़कियों के बारे में बातें करी। तभी हम दोनों के पास उन दोनों लड़कियों का कॉल आया। धोखेबाज लड़की। कॉल आने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर एक दूसरे से बातें करने लगे। प्रज्ञा मुझे पाकर बहुत खुश थी। मैं भी धीरे धीरे उसकी बातों से खुश रहने लगा। हम दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे से घुल मिल गए थे। जब भी हम चोरों का मिलने का मन करता हम सब बाहर घूमने के लिए चले जाते। जब मन करता वो हमारे घर के पास के पार्क में आ जाती। धोखेबाज लड़की। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। कोई भी रोक टोक नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी प्रज्ञा ने मेरे पास कॉल किया और मुझे अकेले में मिलने बुलाया। उसके कहने पर मैं अकेला ही उससे मिलने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि उसकी शादी होने वाली है, वो अब मुझसे बात नहीं कर सकती। उसकी शादी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसे समझाया कि यदि वो कुछ दिन और रुक जाए तो मैं अपने घर वालों से हम दोनों की शादी की बातें कर लूंगा। धोखेबाज लड़की। लेकिन उसको तो मुझसे छोड़कर जाना था। वो मेरी हर बात पर नया बहाना लगा देती। तब मैंने ज्यादा जोर दिया। तब उसने कहा कि उसके घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे। उसने कहा कि उसकी शादी उसके पापा के दोस्त के लड़के से बचपन में ही फिक्स हो गई थी। उसके इस तरह की बातें करने के बाद मुझे उस पे शक होने लगा। धोखेबाज लड़की। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसको शादी करने के लिए कह दिया। उस दिन वो मुझे आखिरी बार मिली। हम दोनों उस दिन एक पार्क में देर तक बातें करी। फिर मैं उसे उसके घर के पास छोड़कर अपने घर आ गया। धोखेबाज लड़की। जब लड़का निकला कंपनी का मालिक, तब लड़की ने मांगी लड़के से माफी। धोखेबाज लड़की की प्रेम कहानी वर्टिकल बार वेरी सैड लव स्टोरी इन हिंदी। धोखेबाज लड़की। घर आकर मैंने ये बात हरी को बताई। तब हरी ने यही बात प्रीति से पूछी। तब प्रीति ने भी यही कहा कि प्रज्ञा भी उसे यही बात बता रही थी कि पापा उसकी शादी करने की बात कर रहे हैं। प्रीति के भी ऐसा बोलने के बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों में हरी से भी अकेला रहने लगा। कब घर आता कब चला जाता ये हरी को कुछ नहीं था। या तो मैं रात को आकर सो जाता तब हरी को पता चलता, या मैं सुबह उठकर मैं चला जाता तब उसे पता चलता। फिर एक दिन हरी ने मुझे कॉल किया और मुझे समझाया और कहा कि मैं अपनी कंपनी पर ध्यान दूं। प्रज्ञा के आते ही मैं अपनी कंपनी को भूल गया था। धोखेबाज लड़की। हरी के समझाने के बाद मैं कुछ दिनों में उसे भूल गया था। धीरे धीरे मैं अपना मन काम में लगाने लगा। एक दिन की बात है, जब मैं ऑफिस में अपनी केबिन में बैठा हुआ था, तब एक लड़का मेरे पास जॉब के लिए आया। मैंने उसकी काफी रिक्वेस्ट के बाद उसे अपनी कंपनी ने रख लिया। तब उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं उसकी गर्लफ्रेंड को भी इसी कंपनी में जॉब दे दूं। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उसने मेरे पास कई दिनों तक उसकी गर्लफ्रेंड को जॉब देने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने उसकी काफी रिक्वेस्ट के बाद उसे जॉब देने की हाँ कर दी। मेरे हाँ करने के बाद उस लड़के ने मुझे थैंक्स कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर मेरी कंपनी में आया। धोखेबाज लड़की। तब मुझे पता नहीं था कि जो लड़की आई है वो प्रज्ञा है। वो लड़का प्रज्ञा को लेकर मेरी केबिन में आया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़के ने मुझसे कहा कि सर, मैं जिस लड़की की बातें कर रहा था वो यह है।
जब हम दोनों ने एक दूसरों को देखा था मैं चकित रह गया। प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे देखकर मैंने सोचा कि इसकी तो शादी होने वाली थी और ये इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है। मैंने उससे उस समय तो कुछ नहीं कहा और उसे अपनी ऑफिस में जॉब दे दी। यही बात मैंने हरी को बताई, तब हरी भी इस बात को सुनकर चकित रह गया। तब उसने प्रीति को कॉल लिया और यह बात उससे कही। तब उसने भी यही कहा कि उन दोनों की बातें हुए तो काफी दिन हो चुके हैं। धोखेबाज लड़की। अगले दिन मैंने उसे लड़के को अपनी केबिन में बुलाया और उससे सच बुलवाने के लिए उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले गया। तब मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि क्या प्रज्ञा से तुम्हारी शादी होने वाली है। तब उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि प्रज्ञा ने उसे एक होटल में प्रपोज किया था। धोखेबाज लड़की। उसने कहा कि वो किसी लड़के से पहले प्यार करती थी, लेकिन उससे झूठ बोलकर उससे पीछा छुड़वा कर वो मेरे पास आ गई है। उस लड़के ने मुझे सारी बातें बता दी थी। यही बात मैंने घर आकर हरी को बताई। तब हरी ने प्रीति से प्रज्ञा को लेकर आने को कहा। धोखेबाज लड़की। शाम को प्रीति प्रज्ञा को लेकर वहां आ गई। तब मैंने सारी बातें उन सब के सामने कही। तब उसने मुझसे माफी मांगी और रोने लगी। उसने कहा कि हम सब भूलकर फिर से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। उसने कहा कि वो उस लड़के को छोड़कर मेरे पास फिर से आ जाएगी। तब मैं उससे साफ मना कर दिया और कहा कि कभी जीवन में सही से भी रहना सीख लो। धोखेबाज लड़की। उस लड़के ने तुम्हें जॉब दिलाने के लिए मुझसे कितनी रिक्वेस्ट की है वो तुम सोच भी नहीं सकती। किसी के प्यार का मजाक बनाना अच्छा नहीं है। यदि तुम मेरे पास आ जाओगी तो उस लड़के पे क्या गुजरेगी वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। हरी और प्रीति भी कुछ देर बाद वहाँ से आ गए। धोखेबाज लड़की। तो दोस्तों ये थी एक धोखेबाज लड़की के प्यार की कहानी। आप सबको पसंद आई होगी।